नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो गुज़श्ता से पवस्ता जैसे मैंने ये कहा कि अब हम इसका पूरी जो मूवमेंट है हमारी, हम उसका अहाता करने की कोशिश करेंगे और आपको मैं मुख्तसरन बताने की कोशिश करूँगा कि असल ये हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है, हम रास्ता कौन सा अख्तियार करने वाले हैं और इसका स्कोप क्या है और वेयर वी हेडिंग, कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो पहली बात जो मैं ये चाहूँगा कि आप उसको अच्छी तरह समझ लें कि जो मैंने सीखा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये जो मैंने नतीजा अखज़ किया, वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड, डजेंट मैटर, पूरी दुनिया में हर कौम को वही कुछ हासिल है जितना कि उसका शौरी लेवल है। आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि जब हम कोई भी हुकूमत मुंतखब करते हैं, कोई भी साहिब इख्तियार तबका मुंतखब करते हैं, बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, तो यूं ही हम उनको अपने इख्तियारात उनको तफवीज़ करते हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी कानून के तहत और आइन के तहत, तो उसके बाद उनकी जो कोशिश है वो हमारी कोशिशों के अपोजिट हो जाती है। यानी ये समझ लें कि जैसे मैच में दो टीमें होती हैं, तो ये दो टीमें एक दूसरे के मुकाबिल खेलती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, एक हुकूमत है और हुकूमती अमाल हैं, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह है, जो भी साहिब इख्तियार आदमी है या शख्स है या जो जमात है। जब वो बरसे इक़्तिदार आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो आपको अपने खिदमतगार के तौर पे पेश करते हैं, निजात दहिंदा के तौर पे पेश करते हैं, और वो आपके लिए ज़मीन और आसमान की जो कामयाबियां हैं वो आपके सामने वो तफसील से बयान करते हैं कि वो आपके कदमों में ढेर कर देंगे। वो सारा कुछ आपको मुतमिन करने के लिए होता है, रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो ही वो वहां पहुंचते हैं जहां उन्होंने पहुंचना होता है या इख्तियार हासिल करते हैं या इक़्तिदार हासिल करते हैं, तो उस वक़्त वो दूसरी टीम में होते हैं और आप दूसरी टीम में होते हैं। यानी आप दो टीमें हैं, एक को आपने इख्तियारात खुद तफवीज़ किए, वो खेलती है, और दूसरी तरफ से आप खेलते हैं। कोशिश ये शुरू होती है कि आपको जीतने ना दिया जाए या इस हद तक जीतने दिया जाए कि आप बस उसको अपनी जो जीत आपको मिले उसी को काफ़ी समझें या उसी में उलझे रहें या उसी में खुश रहें, और जो साहिब इक़्तिदार तबका है उसके पास जो इख्तियारात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी के हाथ में रहें और वो उन इख्तियारात को खुद इस्तेमाल करें या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस्तेमाल करें और अपने इक़्तिदार को वो तूल दें किसी ना किसी तरह से। तो दो तीन जो उनके चीज़ें होती हैं वो उनकी प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे होती हैं। नंबर 1 उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि उनका जो इक़्तिदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा तूल पकड़े, लंबा हो। दूसरा ये होता है कि उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं, उनको वो कुछ ना कुछ फीड करते रहें और उनको इख्तियारात में से कुछ ना कुछ हिस्सा देते रहें, और उस जो कौमी वसाइल हैं उनमें से वो उनको हिस्सा देते रहें ताकि वो उनकी जो इक़्तिदार है उसको मजबूत रखें और अवाम को भी कंट्रोल करके रखें। और तीसरा उनका ये मतमा नज़र ये होता है, जो भी साहिब इक़्तिदार हो दुनिया में, कि अवाम का शऊर जो है वो नई करवट ना कहीं ले, वो आगे ना बढ़े, वो जो शौरी लेवल है उसका वो स्टेटस को के अंदर रहे। अगर वो स्टेटस को से आगे निकलता है या आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो हमेशा जो साहिब इक़्तिदार तबका होता है उसके लिए वो नए नए मसाइल पैदा करता है, नए नए हकूक़ का दावा करता है, और जो हकूक़ उसके वायलेट हो रहे होते हैं वो उनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाता है। तो हुकूमतें जो हैं वो ये चीज़ें पसंद नहीं करती कि अवाम जो है वो जागें, वो अपने हकूक़ के लिए अपनी जो जद्दोजहद है उसको ऑर्गेनाइज़ करें, उसको यूनाइट करें, क्योंकि जो ही वो यूनाइट होते हैं उससे उसके अंदर जो है वो ताकत पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो उनकी कोशिश ये होती है कि मुआशरे में जो भी तबकात हैं, जो भी कोशिश या अवेयरनेस देने वाले लोग हैं या तबकात हैं, उनको आपस में तकसीम रखा जाए, तब ताकि जो ही वो माशरे को जो लोग
जो तरबियत करने वाले हैं, जो अवेयरनेस देने वाले हैं, जो कॉन्शियस लेवल को आगे बढ़ाने वाले, जो शऊर को आगे बढ़ाने वाले हैं, वो आपस में एक ना होने पाए। अगर वो एक हो जाएं, जहां भी वो एक होंगे, तो जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो हुकूमती ढांचा है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो दुनिया की तमाम हुकूमतें, कोई भी इससे बाइद नहीं है, वो सब की सब इस कोशिश में होती हैं कि आपका जो शऊरी लेवल है वो स्टेटस को के अंदर लगा रहे। इसलिए जितनी भी दुनिया की ब्यूरोक्रेसी है, वो कोई बड़ी तब्दीली जो है वो उसको पसंद नहीं करती, खासकर जो अवामी शऊर में आए। तो ये बात समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में, इसको आप यूं समझ लीजिए कि अमेरिका में जहां हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा शख्सी आज़ादियाँ हैं और अवाम को बहुत ज़्यादा आज़ादी नसीब है, अदालती सिस्टम बहुत मजबूत है और हुकूमती सिस्टम बड़ा मजबूत है, अवाम के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जब ये सारा कुछ होने के बावजूद उनसे किया क्या गया है, ये आपको ये चीज़ क्लियर कर देगा पॉइंट को जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ एक शख्स जब वो तालीम हासिल करता है, जो ही वो हाई स्कूल से आगे चलता है, तो उसके लिए तालीम जो है वो फ्री नहीं रहती। हाई स्कूल तक फ्री, यानी आप बेसिक एजुकेशन ले लें, जमा और तफरीक की एजुकेशन आप ले लें, लिखने पढ़ने की आप एजुकेशन ले लें, लेकिन जो ही आप कॉलेज में जाएंगे तो आपके ऊपर एक भारी कर्जा लाद दिया जाता है। अब वो जो कर्जा लादा जाता है वो सारी जिंदगी आपके साथ जुड़ा रहता है, बड़ा ही लो इंटरेस्ट रेट पे आपको कर्जा हर स्टूडेंट को दे दिया जाता है। तो बेसिकली उसको जो उसके पाँव में बेड़ी है वो डाल दी जाती है। जब वो कॉलेज का मुंह देखता है तो उसके पाँव में एक बेड़ी मुस्तकिल डाल दी जाती है। वो तालीम इतनी महंगी है यहाँ पे कि आप शायद आपको बताया जाए तो आप यकीन ना करें, वो लाखों में जा पहुंचती है। तो अब उसके एजुकेशन अभी ख़त्म नहीं हुई और उसके पाँव में ऑलरेडी उन्होंने बेड़ी डाल दी है। अब जब वो कॉलेज से फारिग होता है, उसको जॉब मिलती है, तो उसको कहा जाता है कि ठीक है, अब तुम्हारी इनकम शुरू हो गई है, अब तुम जो चाहो कर सकते हो, गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए ले लो, घर चाहिए ले लो। अब वो गाड़ी भी ले लेता है, घर भी ले लेता है, फिर उसके बाद वो जो कॉलेज का उसने लोन लिया था वो भी चालू रहता है। तो अब वो सारी जिंदगी के लिए गाड़ी, घर और जो लोन उसके ऊपर लादा गया है और जो क्रेडिट कार्ड उसके ऊपर मजीद लादे जाते हैं, उसके बाद उसके पास जिंदगी में कोई टाइम नहीं बचता कि वो ये सोचे कि हुकूमत क्या कर रही है, या वो सोचे कि उसके राइट्स क्या हैं, या वो सोचे कि दुनिया में क्या हो रहा है, या वो किसी से शेयर करे या इस बात के ऊपर कोई डिस्कस ले। वो तो काम करने के बाद 8 घंटे काम, 10 घंटे काम करने के बाद घर पहुंचता है, वहां कोई ना कोई बिल पड़ा हुआ होता है, तो वो बिलों को चेज करना शुरू कर देता है। यही हर अमेरिकन की कहानी और स्टोरी है कि वो बिलों को चेज करता है और उसको ये कहीं मौका ही नहीं मिलता सारी जिंदगी को ये देखे कि हुकूमत क्या कर रही है, हमारा मालियाती निज़ाम कैसे चल रहा है, ये किसके हाथ में है, ये किसके पास है। तो ये तमाम बातें गौर करने का उसको मौका है। और यही हुकूमत की एक बहुत बड़ी चाल है कि उसको कोई समझने ना पाए, कोई तवज्जो ना करने पाए कि यहाँ पे जो उसके साथ हो क्या रहा है। तो ये है पहला स्टेप। इसको हम अगले वीडियो में फिर मजीद जो है इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।